हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन सीख लिया है, सिमेट्रिक रिलेशन सीख लिया है, ट्रांजिटिव रिलेशन सीख लिया है और इक्विवेलेंस रिलेशन हमने सीख लिया है कि कैसे किसी भी एक रिलेशन को देख के हम लोग बता सकते हैं कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। आज जो हम लोग मुद्दा पर डिस्कस करेंगे वो एक नया प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लासेस है क्या, और ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ है। तो बस ध्यान से देखना है, हम पूरा चीज़ यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं कि आपको इजी तरीके से हम इसको समझा पाए। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में डिस्कशन तब स्टार्ट होता है जब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा तब। अगर रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा तब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। पहला चीज़ यही दिमाग में रखना है, अगर रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस नहीं होगा तो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। क्या लिख के रखे हुए हैं? नोट करने के लिए, और आप लोग भी कॉपी में इसको सजा के लिख लीजिए। तो लिखते चलिए आप इस चीज़ को। और जो वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को देख रहे हैं वो भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो जैसे क्लास में ऑफलाइन हम लोग पढ़ते उसी तरीके से कॉपी निकालना है, कलम निकालना है और लिख लिख के पढ़ना है, तो अंडरस्टैंडिंग आपका बेटर होगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? बोलता है कि इफ द रिलेशन इज इक्विवेलेंस देन ओनली वी डिस्कस इक्विवेलेंस क्लास, अदरवाइज नॉट। यानी पहला पॉइंट आपको दिमाग में क्या फिट करना है कि अगर रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा तो हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा तो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वी कैन फाइंड इक्विवेलेंस क्लास फॉर ईच एलिमेंट। यानी कि हमारे पास जब भी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन का, तो चाहे रिफ्लेक्सिव होता था या सिमेट्रिक होता था या ट्रांजिटिव होता था या इक्विवेलेंस रिलेशन होता था, तो हमारे पास एक सेट होता था और सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब सेट के साथ करते थे तो हमारे पास एक रिलेशन आता था जब सबसेट्स हमारे पास आता था। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक सेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, यानी कि सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट से करेंगे। फिर हमारे पास बहुत सारा सबसेट्स होगा और सबसेट्स में हम लोग स्टडी करके बताएंगे कि एक सेट का क्या क्या एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास है। जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा, जैसे जैसे टॉपिक को हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते रहेगा। तो थोड़ा धैर्य से धीरे धीरे आगे पढ़ना है। अब यहाँ पे सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास स्टार्ट करने से पहले ये दो पॉइंट आपको दिमाग में क्या कर लेना है, फिट करना है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, दो चीज क्या क्या फिट करना है कि इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में डिस्कशन कब होगा? जब रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, पहला। और हमारे पास सेट में जितने सारे एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि डेफिनेशन लिखे हुए, तो डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट ए। अगर हमारे पास कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी भी एक सेट ए के ऊपर, और यहाँ पे देखिए सेट ए का ना एक्स क्या है, एलिमेंट है। यानी सेट ए है, उसमें बहुत सारा एलिमेंट होगा, उसमें कोई भी एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं एक्स। ठीक है, अब आगे का बात है, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड टू एक्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। और हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सेट का एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को उस तरीके से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इस बात को ऐसे समझेंगे, देखिए हमारे पास ये जो एक्स है, एक्स क्या है, एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? किसी भी एक सेट का। किसका एलिमेंट है? किसी भी एक सेट का एलिमेंट क्या है हमारे पास, एक्स है। अब बोल रहा है कि जितने भी एक्स के अलावा जितने बाकी सारे एलिमेंट होंगे, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, वाई से डिनोट कर रहे हैं, और एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि सेट ए का टोटल एलिमेंट एक्स के अलावा जो एक्स से रिलेटेड है वही एक्स का क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा। इसको समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, तो थोड़ा समझना हमारा और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है। आपको एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेट हमारे पास क्या गिवन है, बताइए। एक सेट हमारे पास क्या गिवन है,
ए गिवन है और ए के पास एलिमेंट्स क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के पास कितने हमारे पास 5 हैं। और हमारे पास क्या है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब आपको क्या करना है कि इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो इक्विवेलेंस क्लास हम लोग किसका निकालते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होने पे इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। और इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालते हैं, एलिमेंट्स का निकालते हैं। किसका, सेट ए का एलिमेंट्स का निकालते हैं। तो सबसे पहला काम, जब भी आप इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो जो आपके पास रिलेशन होगा उसको पहले चेक करना है कि रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है कि नहीं है। और अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है तो आगे का बात स्टार्ट होगा, अगर नहीं है तो वहीं पे हम लोग उसको छोड़ देंगे। समझ में आ गया बात। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है कि इक्विवेलेंस नहीं है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए 3 कंडीशन था। क्या क्या 3 कंडीशन था, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा, तीसरा अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। वेरी गुड। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे, ये पहले पता है जो रिलेशन हमारे पास गिवन है जिसके पास एलिमेंट्स है वो ऑर्डर पेयर है। अब ऑर्डर पेयर में क्या क्या है हमारे पास, देखिए ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, सी कॉमा सी है, डी कॉमा डी है, ई कॉमा ई है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, सी कॉमा ई है और ई कॉमा डी है। ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है भैया, सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ करना है। तो मैट्रिक्स आप लोग एक बार दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर तो मैट्रिक्स याद हो गया कैसा बनने वाला है, 5 रो 5 कॉलम, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 जो हम लोग बना रहे थे, याद है कि बना के दिखा दे, याद है, वेरी गुड। तो आप कंडीशन है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब हमारा टोटल का टोटल रिफ्लेक्सिव पेयर होगा या डायगोनल पेयर होगा या डायगोनल एलिमेंट्स होगा टोटल। जब हम लोग सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए से कर रहे हैं तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो चेक करते हैं कि यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्सिव पेयर है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। तो ए कॉमा ए है हमारे पास, बी कॉमा बी है हमारे पास, सी कॉमा सी है हमारे पास, डी कॉमा डी है हमारे पास और ई कॉमा ई है हमारे पास। यानी कि टोटल का टोटल हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव पेयर है या डायगोनल पेयर है। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। वेरी गुड। अब दूसरा क्या हम चेक करने वाले हैं, तो ये हो गया कि रिलेशन हमारा ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा क्या चेक करने वाले हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए टोटल का टोटल ईच एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए, उल्टा नहीं, सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए। तो देखिए ए कॉमा ए का सिमेट्रिक पेयर क्या होता है, वेरी गुड। बी कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर क्या होता है, सी कॉमा सी का, डी कॉमा डी का और ई कॉमा ई का, और ए कॉमा बी का बी कॉमा ए होता है और बी कॉमा ए का ए कॉमा बी होता है। डी कॉमा ई का ई कॉमा डी होता है और ई कॉमा डी का डी कॉमा ई होता है। यानी कि इस रिलेशन में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सभी के सिमेट्रिक पेयर हमारे पास रिलेशन में हैं। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, वेरी गुड, होगा। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। अब रहा सवाल ट्रांजिटिव का। अब किसका रहा सवाल, ट्रांजिटिव का। तो आप 2 मिनट समय लो, 1 मिनट समय लो और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी वीडियो को एक बार रोक कर और बताइए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव नहीं है। जल्दी से फटाक से आप लोग बताइए, फटाक से एकदम। ट्रांजिटिव है, हाँ ट्रांजिटिव है। देखिए कैसे, हमको क्या देखना है, ट्रांजिटिव पेयर। तो क्या देखना है, बाकी जो है, बाकी को तो नहीं देखना है। डायगोनल पेयर हम क्या बताए थे, वो जिनको आइडिया नहीं है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है कि नहीं, उसको क्या करना है कि एक बार पूरा वीडियो को शुरू से देख लेना है, एक आइडिया बन जाएगा। फिर ये वीडियो को देखने पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो देखिए हम लोग क्या देखे थे कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दो ऐसा पेयर पिक करना है जिसका पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट
ठीक। दूसरे का पहला एलिमेंट अगर सेम होगा तो हमारे पास ट्रांजिटिव पेयर जनरेट होगा, और ट्रांजिटिव पेयर भी अगर रिलेशन में हुआ तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा, और बाकी सभी को चेक करना है। तो A, B और B, A, तो पहले पेयर का दूसरा और दूसरे पेयर का पहला हमारे पास है, तो यहां से ट्रांजिटिव पेयर A, A जनरेट होगा जो कि हमारे पास रिलेशन में है। इसी को रिवर्स पैटर्न में अगर लिखे तो क्या होगा, रिवर्स पैटर्न में इसी को अगर लिखा जाए तो पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट सेम होगा, तो रिवर्स पैटर्न में हमारे पास ट्रांजिटिव पेयर क्या जनरेट होगा, बोलो B, B होगा, और यहाँ पे B, B भी हमारे पास रिलेशन में है, तो यहां तक के लिए तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब आगे का पेयर देखते हैं। तो पेयर कैसे पिक करना है, लॉजिक क्या है, बोलो पहले पेयर का दूसरा और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट अगर सेम होगा तो रिलेशन क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव पेयर जनरेट करेगा। ट्रांजिटिव पेयर भी हमारे पास मिल गया तो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं। तो पहले पेयर का दूसरा, दूसरे पेयर का पहला हमारे पास है, तो एक ट्रांजिटिव पेयर जनरेट होगा D, D जो कि हमारे पास है। अब इसी को रिवर्स पैटर्न में देखते हैं। तो रिवर्स पैटर्न में देखिए तो पहले पेयर का दूसरा, लेट मी चेंज द कलर, पहले पेयर का दूसरा दूसरे पेयर का पहला सेम हुआ, तो यहाँ पे एक ट्रांजिटिव पेयर जनरेट हुआ E, E, वो भी हमारे पास रिलेशन में है। यानी कि ट्रांजिटिव होने का सभी कंडीशन हमारे पास है, तो ये रिलेशन क्या ट्रांजिटिव होगा, ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। यानी कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया तो हमको नेक्स्ट जो पता करना है इक्विवेलेंस क्लास, वो हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये तुरंत समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो देखिए इसको क्या समझना, देखिए आपके पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो सेट ए का अगर हमको ए का निकालना है इक्विवेलेंस क्लास, तो क्या बोलता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड टू ए इन द रिलेशन आर। ठीक है, यानी कि आपको देखना है कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास ए का निकालना है तो ए किन से रिलेटेड है और वो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर यहाँ पे रिलेशन में है, उसमें ए किससे रिलेटेड है, यही फिगर आउट आपको करना है और उसका क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो देखिए क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है तो ए जो है ए खुद अपने आप से रिलेट करेगा ही करेगा। तो ए किससे रिलेट कर रहा है, ए से कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ए कॉमा ए है, यानी ए इज रिलेटेड टू ए। अब बताइए ए बाद में और किसी से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे किससे, बी से, तो ए यहाँ पे रिलेट कर रहा है बी से, और किसी से ए रिलेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो हमारे पास सेट ए का इक्विवेलेंस क्लास मिल गया, क्या है, ए कॉमा बी। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग बी देखते हैं। तो बी का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट रिलेशन में बी से क्या है, रिलेटेड है, वो हमको बताना है। तो कौन कौन सा रिलेटेड है, बी, क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस है तो बी रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, यानी बी से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, एक्सक्यूज मी। और बी बताइए यहाँ पे किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है। तो हमारे पास बी कॉमा ए है, और कोई रिलेटेड है क्या यहाँ पे बी से, नहीं। अब बी कॉमा ए लिखें या ए कॉमा बी लिखें, बात दोनों सेम है, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, अब रहा हमारे पास कि सी का हमको इक्विवेलेंस क्लास बताना है। तो बताइए सी किससे रिलेटेड होगा, एक चीज तो तय है कि सी से रिलेटेड होगा। क्यों सी से रिलेटेड होगा, क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो हमको रिफ्लेक्सिबिलिटी देखना है यहाँ पे, तो सी रिलेटेड होगा सी से। और सी किससे रिलेटेड है यहाँ पे देख के बताइए, किसी से रिलेटेड नहीं है, तो बस यहाँ पे सी लिख के छोड़ देंगे। अब आप बताइए डी जो है, डी किससे रिलेटेड है, खुद से तो रिलेटेड होगा ही होगा, वेरी गुड। और ई से, वेरी गुड, ई से रिलेटेड है। अब बताइए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ई जो है, ई किससे रिलेटेड है, खुद से तो रिलेटेड होगा ही ई, और
डी से रिलेटेड है। अब ई भाई साहब को ई कॉमा डी लिखो और डी कॉमा ई लिखो, बात सेम है कि अलग अलग? सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने निकाल लिया इक्विवेलेंस क्लास सभी एलिमेंट्स का। तो यही इक्विवेलेंस क्लास निकालने का तरीका है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, हम बता देते हैं वो क्या है। यहाँ तक में कोई दुख दर्द होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? ये बात समझ में आ गया। देखिए हम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं वीडियो के माध्यम से आपको, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा मकसद यही है कि कॉन्सेप्ट पहले सीख लिया जाए, ठीक? कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाता है तो नकल से अकल आता है, नकल से अकल आता है। जैसे कि शाहरुख खान का कोई एक्टिंग करेगा तो शाहरुख खान टाइप का बन जाएगा ना, मतलब बनेगा क्या, उसके साथ हल्का हल्का दिखेगा, समझ रहे हो ना? तो नकल करोगे तो ये ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है? चलो यहाँ तक का बात समझ में आ गया ना। अब आगे हम लोग एक चीज देखते, देखो अगर हम बोले तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ग्रुपिंग हो गया है। सेट ए के पास ए बी सी डी ई सब एक साथ है, सब एक साथ है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना देखो ए बी अलग है, यहाँ पे सी अलग है, डी ई अलग है, यानी अलग अलग पार्टीशन हो गया, यानी ग्रुपिंग अलग अलग हो गया। तो एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन क्या है वो समझ लीजिए। तो ग्रुप हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास अलग अलग ग्रुप क्या होगा, एक बताओ, ए कॉमा बी, ठीक है? और बोलो क्या होगा, ए कॉमा बी लिखो या बी कॉमा ए लिखो, बताओ बराबर है तो हम इसको बदलेंगे नहीं, ठीक है? तो ए कॉमा बी हो गया, और क्या होगा यहाँ पे, एक सी हो गया, और क्या हो गया बताओ, डी कॉमा ई हो गया। क्या हो गया, डी कॉमा ई हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा पार्टीशन 1, इसको बोलेंगे पार्टीशन 2 और इसको बोलेंगे पार्टीशन 3। इसी को बोलते हैं पार्टीशन, इसी को क्या बोलते हैं, माने कि अलग अलग ग्रुप हम लोग कर लिए, किसका, इक्विवेलेंस क्लास का। अब देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, फटाक से डिस्कस कर देते हैं, बहुत भारी चीज नहीं है। तो पहला क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि P1 का इंटरसेक्शन अगर हम लोग P2 का कर दें, और यानी कि बहुत सारा अगर हमारे पास मान लेते हैं कि पार्टीशन रहे, तो अगर हम इसको अप टिल PK तक कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। हमारे पास क्या आएगा, 5। क्यों 5 आएगा, क्योंकि ये अलग अलग है, सब डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन है। पार्टीशन का इंटरसेक्शन क्या आता है, 5, पहला नियम। दूसरा देख लीजिए, अगर पार्टीशन का हम लोग यूनियन कर दे, जितना, जैसे कि यहाँ पे 3 है, किसी केस में 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, अप टू K या N तक भी हो सकता है। आगे बढ़ जाए, P2 का इंटरसेक्शन करते करते कहाँ तक चल जाए, PK तक चल जाए, तो हमारे पास क्या आएगा, सेट E आ जाएगा। तो यहाँ तक का बात समझ में आया आप लोगों को? तो यही था हमारा पार्टीशन, और ये क्या था हमारा इक्विवेलेंस क्लास। अब एक और सवाल फटाक से बना के आप लोग बताइए, तो हमको लग जाएगा कि आपको बात समझ में आ गया है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये है। यहाँ तक में कुछ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तक में कुछ पूछना है आप लोगों को, क्लियर है? वेरी गुड। तो नेक्स्ट इसको फटाक से बनाइए, तो एक बार चलिए इसको बनाइए। हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है और ए के पास एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, और हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है सभी एलिमेंट का। यानी आप हमको इक्विवेलेंस क्लास 1 का बताइए, आप हमको इक्विवेलेंस क्लास 2 का बताइए, आप हमको इक्विवेलेंस क्लास 3 का बताइए, आप हमको इक्विवेलेंस क्लास 4 का बताइए, आप हमको इक्विवेलेंस क्लास 5 का बताइए, जल्दी से फटाक से। तो एक चीज तो पहले से तय रहेगा, एक चीज पहले से क्या तय रहेगा बताओ, कि इक्विवेलेंस क्लास में हमको क्या लिखना है, वो सेट ए का बाकी सारा एलिमेंट जो कि रिलेशन में है, जो 1 से क्या है, रिलेटेड है, उसी तरीके से बाकी सेट ए का एलिमेंट जो 2 से रिलेटेड है वो लिखना है, बाकी एलिमेंट सेट ए का जो 3 से रिलेटेड है वो लिखना है, सिमिलरली 4 और सिमिलरली 5। तो एक चीज तय है कि जब भी हम लोग पार्टीशन मतलब का हो गया इक्विवेलेंस, वेरी गुड वेरी गुड, इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो 1 रिलेटेड टू 1 इटसेल्फ होगा, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, 4 रिलेटेड टू 4, 5 रिलेटेड टू 5। लॉजिक क्या, क्योंकि इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही। तो पहला चीज तो आंख बंद करके लिख देना ऐसे करके, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सॉरी 5। ये बात समझ में आ गया ना? अब बताइए 1 यहाँ किससे किससे रिलेटेड है, 1 से और 2 से, 2 से और 1 से, वाह। 3 केवल 3 से ही है, 4
4,5, वाह 5 4। अच्छा एक बात बताओ, 1,2 और 2,1 अलग अलग है कि सेम है? सेम है, क्योंकि हमारा सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बाहर बच्चा, अब हमारे पास क्या निकल गया? इक्विवेलेंस क्लास 1 का निकल गया, इक्विवेलेंस क्लास 2 का निकल गया, इक्विवेलेंस क्लास 3, 4 एंड 5 का निकल गया। अब हम एक बार पार्टीशन निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बताइए, तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या हो गया? 1,2 निकल गया, एक दूसरा क्या निकलेगा? 3, और तीसरा क्या निकलेगा? 4,5 निकलेगा। यानी हम इसको बोल रहे हैं पार्टीशन 1, इसको बोलेंगे पार्टीशन 2, इसको बोलेंगे पार्टीशन 3। यही सिंपल कहानी था किसका? इक्विवेलेंस क्लास का। एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास हम लोग तब बात करेंगे जब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा तो इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो पहला चीज तो पता चल गया कि रिलेशन को इक्विवेलेंस होना होगा। अब इक्विवेलेंस होने के लिए हमको तो ये पता होना होगा ना पहले से कि रिलेशन इक्विवेलेंस कैसे पता करते हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रहेगा तो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। वेरी गुड। तो अब अगर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो इक्विवेलेंस क्लास भी हम लोग निकालते हैं, और इक्विवेलेंस क्लास हम लोग ईच एलिमेंट्स का निकालते हैं सेट का। ये डेफिनेशन था। और उसके बाद हमारे पास एक सवाल था, तो ये सवाल में हम लोग क्या निकाल लिए? इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिए। और ABCD ये सब लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग बताते हैं इक्विवेलेंस क्लास। और यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इक्विवेलेंस क्लास अगर किसी एक सेट का एलिमेंट के साथ अगर निकालना है तो वो क्या आपको लिखना है, और यहाँ पे लिख लिए हैं। या पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन के ऊपर दो प्रॉपर्टी कि अगर सभी पार्टीशन का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5, और सभी का हम लोग यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सेट A आएगा। इसके ऊपर एक और छोटा सा सवाल था, ये भी आपको मतलब भर बुझा गया था। तो अगले वीडियो में हम लोग रिलेटेड अभी तक जो टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग बनाए हैं उसके ऊपर सवाल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, और तब तक के लिए जय श्री राम।